हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एसएससी और रेलवे के लिए रीजनिंग सीख रहे हैं और आपका टॉपिक चल रहा है सिंबल्स एंड नोटेशन। इसकी क्लास 24 है। आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि एसएससी सीपीओ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस स्टार। ये स्टार के साइन को आपको रिप्लेस करने बोल रहा है मैथमेटिकल साइन में, और इसको बैलेंस करने बोल रहा है आपको, जो गिवन ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके सामने इक्वेशन है, इसको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें मैथमेटिकल साइन दी हुई है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी मैथमेटिकल साइन यूज करने के बाद आप ये इक्वेशन को इक्वल कर पाए। ठीक है, तो हम एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा होता है इक्वेशन इसमें देखने का। सबसे पहले आप देखेंगे डिवाइड कहाँ पर आ रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में डिवाइड देखो स्टार्ट में आ रहा है। ठीक है, मतलब 130 और 4, क्या 130 से आप 4 से क्या 130 को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो 4 से 12 होता है, बचेगा 10, और 10 को आप 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, पॉइंट में आएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करके आप जो है इक्वेशन को इक्वल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में लगभग साइन सब सेम है, खाली यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाए, क्योंकि डिवाइड की साइन आखिरी में है। तो 28 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 को अगर चेक करेंगे हम लोग, पहले साइन क्या है, मल्टीप्लाई की। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में 130 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 21 के बाद क्या इक्वल टू की साइन है 485, फिर क्या है माइनस और ब्रैकेट में 28 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बॉर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर 130 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 4 जा कितना होता है 52 होता है। मतलब ये हो जाएगा 130 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 520, ब्रैकेट के बाहर आएगा माइनस 21 होगा, और इक्वल टू 485 485 है ये। ठीक है, 485 है, और यहाँ पे 28 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 होके बाहर आएगा तो ये माइनस 14 हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आएगा। ठीक है, 520 में अगर 21 आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 499 हो जाएगा। और लेकिन 485 पे अगर 14 माइनस करोगे आप तो ये 17 और ये 471 हो जाएगा। तो देखो दोनों नंबर बराबर नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग हो जाएगा। तो एक बार ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 में क्या फर्क था, खाली सब सेम था, खाली यहाँ पे प्लस की साइन थी, तो यहाँ माइनस की जगह हम लोग प्लस पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस कर देते हैं पुट, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो देखो 520 में 21 माइनस करोगे तो ये 499 हो जाएगा, और 485 में 14 प्लस करोगे तो ये भी जो है 499 हो जाएगा। तो देखो इस तरफ भी 499 है और इस तरफ भी 499 है, तो ये इक्वेशन आपका इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के मैथमेटिकल को साइन को यूज करने के बाद हम जो है ये इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके मैथमेटिकल साइन को यूज करने के बाद आपके सामने जो इक्वेशन दिख रहा है इसको हम बैलेंस कर पाए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर 1 हम लोग देखते हैं तो देखो यहाँ पर स्टार्ट में डिवाइड की साइन है। तो देखो डिवाइड की साइन 50 और 6 के बीच में आएगी। तो 54 को आप इजीली 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 यानी 54 होता है। फिर डिवाइड की साइन देखो तीसरे नंबर पर यहाँ पर, तो ये 72 और 8 के बीच में आएगी। तो 72 को भी आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 9 72। तो ऑप्शन नंबर 1 में पॉसिबिलिटी लग रही है, ऑप्शन नंबर 2 में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। 4 को आप 54 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर डिवाइड की साइन किधर पे आ रही है, 6 और 72 के बीच में, 6 12 जा 12 जा, और 12 से आप 8 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, पॉइंट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर पहले 1 चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 1, 54 डिवाइड किस आएंगे, डिवाइड बाय 6 प्लस 72 डिवाइड बाय 8, और फिर क्या है -3 इक्वल टू 15। ठीक है, मतलब इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के नंबर जो है 15 आना चाहिए।
तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। 54 को 6 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 टाइम जाएगा, 9 प्लस, और ये 72 में अगर 72 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना ही जाएगा, ये 9 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 9 प्लस 9 और माइनस 3, ठीक है, और ये 15 के बराबर आना चाहिए। तो देखो 9 और 9 18 होता है, 18 में 3 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। तो देखो ये इसके इक्वल आ चुका है, ठीक है, इस तरफ भी 15 है, उस तरफ भी 15 है, तो इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसलिए राइट होगा क्योंकि उसकी मैथमेटिकल साइन को यूज करने के बाद हमारे सामने जो इक्वेशन दिख रहा है इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो आपके सामने इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीपीओ 2022 से पूछा गया था। तो देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके एक मैथमेटिकल साइन को यूज करने के बाद हम जो है ये इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम पहला ऑप्शन देखेंगे तो देखो डिवाइड की साइन सेकंड लास्ट में है, मतलब डिवाइड की साइन यहाँ पर आएगी, तो 186 को आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन में डिवाइड की साइन कहाँ पर आ रही है, पहले तो एक यहाँ पर आ रही है स्टार्ट में, और फिर जो है 1 2 3 4, फिर डिवाइड की साइन यहाँ पर आएगी, डिवाइड की साइन है, फिर मल्टीप्लाई माइनस, 186 के आप क्या 289 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे क्योंकि चांस नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। तो इसमें भी जो है इक्वल टू सेकेंड लास्ट में डिवाइड की साइन है, 186 को आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 में भी है। तो सबसे पहले जो है हम लोग किसको देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट को देख लेते हैं, ठीक है। तो 355 प्लस 12, ब्रैकेट में 12 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर क्या है इक्वल टू, मतलब इस तरफ जो नंबर आएगा और इस तरफ जो नंबर आएगा बराबर एक जैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। 289 है प्लस ब्रैकेट में 186 डिवाइड बाय 6 और प्लस 71। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखो 12 को अगर हम लोग 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा ये, और इसमें प्लस 355 करेंगे, यहाँ पे क्या दिखा रहा है 289। अब देखो 186 को अगर 6 से डिवाइड करोगे आप तो कितनी बार जाएगा, 6 1 जा, 6 3 जा, और 6 1 जा, और ब्रैकेट के बाद जो नंबर आएगा क्या आएगा 31 आएगा, और प्लस 71, ठीक है। 31 और 71 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा, 7 3 10, 102 ये हो जाएगा, और ये 289 प्लस 102, और यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये 6 और 5 11 हो जाएगा, एक यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा 6, 5 और 1 6, 6 3 9, और ये 3, यहाँ पे 391 हो रहा है, तो यहाँ पर भी 391 होना चाहिए। तो ये 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, एक यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा तो 8 और 1 9, 2 और 3, 2 और 1 3, तो देखो 391 इस तरफ भी हो रहा है और 391 इस तरफ भी हो रहा है। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है ऑप्शन नंबर 1 यूज करने के बाद। ऑप्शन नंबर 1 के मैथमेटिकल को साइन यूज करने के बाद आपका इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और किस तरह कैलकुलेशन करना है और किस तरह ऑप्शन को रिजेक्ट करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और आपके सामने इक्वेशन दी गई है। तो इक्वेशन में क्या कह रहा है कि आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी मैथमेटिकल साइन को यूज करने के बाद आपके सामने जो इक्वेशन दिख रही है इसको आप बैलेंस कर सकें। तो ऐसा देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन है। अगर पहला ऑप्शन हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर डिवाइड की साइन कहाँ पर आ रही है, सेकेंड नंबर पे आ रही है, तो डिवाइड की साइन यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो अगर क्या आप 126 को 14 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 2 जा, 7 2 7 जा, और ये 2 63, हाँ तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 9 टाइम अगर मल्टीप्लाई करोगे 14 में तो ये 126 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 से आप 126 को 14 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में थर्ड ऑप्शन में डिवाइड की साइन कहाँ पर है, सेकेंड लास्ट,
ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लेते हैं हम लोग। 9 और 59, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? 55 मल्टीप्लाई बाय 126 डिवाइड बाय 14, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? डिवाइड बाय 14 क्या था? इक्वल टू किस आएंगे? 520 माइनस 30 और प्लस 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 और बचा 5, तो 7 8 ज़ा 56 और ये 2 9 ज़ा, और 55 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? ये 9 5 ज़ा 45, 4 यहाँ पर जाएगा, 9 5 ज़ा 45 और ये 49, 495 इस तरफ हो गया है, तो इस तरफ भी 495 होना चाहिए, तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 520 में अगर 30 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 490 हो जाएगा, और इस तरफ +5 है, तो देखो ये भी 495 हो जाएगा, और इस तरफ भी 495 है। देखो आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस हो गया, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 को यूज करने के बाद, मैथमेटिकल साइन को यूज करने के बाद आपको आपके सामने जो इक्वेशन दिख रहा है इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन जो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल 2022 से पूछा गया था, तो मुझे उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जो इक्वेशन है इसको आपको बैलेंस करना है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी मैथमेटिकल साइन को यूज करने के बाद आप जो है इजीली इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पहला ऑप्शन। तो देखो पहला ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन जो डिवाइड की साइन है, तो डिवाइड की साइन किसके बीच में आएंगे? 120 और 42 के बीच में। क्या 120 को हम 42 से पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 42 के टेबल में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 120 नहीं आएगा। अगर हाँ यहाँ पे 40 होता तो 43 जो 120 हो जाता, तो इसको आप इजीली डिवाइड कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाएंगे ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। तो देखो 42 120 डिवाइड बाय 42 आप नहीं कर सकते, लेकिन इसके पहले मल्टीप्लाई की साइन है, ठीक है। 260 जा 221 जा, लेकिन 21 को मल्टीप्लाई करके क्या 88 आता है? नहीं आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, तो सेकंड लास्ट साइन जो है डिवाइड की है। क्या 240 को 48 से डिवाइड कर सकते हैं? 6 8 जा 6 4 जा, तो 8 5 जा कर सकते हैं इसको, और ऑप्शन नंबर 3 में भी कर सकते हैं। या तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, या तो ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। तो पहले क्या कह रहा है? 88 और इक्वल टू की साइन, ठीक है। मतलब इक्वल टू की साइन के बाद जो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा वो 88 के बराबर आना चाहिए। अगर 88 यहाँ पर भी आता है तो आपका इक्वेशन बराबर हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाएगा। क्या दिया है? 120 और ये मल्टीप्लाई। तो एक काम करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि 120 और 42 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई की साइन दोनों के बीच में आ रही है, तो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा ये, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी नहीं लग रही है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इक्वल टू की साइन माइनस दिया हुआ है, 120 माइनस 42, और फिर आगे क्या है? प्लस 240 डिवाइड बाय 48 बाय 2, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई को देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 को 48 से डिवाइड करोगे तो 24 टाइम जाएगा, 24 को 240 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टाइम जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है? 120 में 42 माइनस करोगे आप, अगर 20 माइनस करते हैं तो 100 हो जाएगा, 22 माइनस करेंगे 100 में कितना बचेगा? 78, ठीक है, 78, और यहाँ पे +10 है, 78 में +10 करोगे तो कितना हो जाएगा? 88, और यहाँ पर भी 88 है, तो 88 बराबर हो चुका है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के मैथमेटिकल साइन को यूज करने के बाद आपके सामने जो इक्वेशन दिख रहा है इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और ये डिवाइड करने वाला अप्रोच भी आपको समझ में आया होगा, और ये मल्टीप्लाई करने वाला भी अप्रोच आपको समझ में आया होगा। अगर 120 और 442 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी बड़ा नंबर हो जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। नंबर 6 आपके सामने देखो इक्वेशन है
और आपके सामने 4 ऑप्शन भी है जिसमें मैथमेटिकल साइन दी हुई है। तो 4 ऑप्शन में से ऐसे कौन से मैथमेटिकल साइन है जिसको यूज करने के बाद आपको ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप 4 ऑप्शन में देखोगे तो सबके आखिरी में देखो इक्वल टू है, मतलब इक्वल टू के बाद 56 है, मतलब इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर आएगा वो 56 के बराबर होना चाहिए, तो ही आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। तो देखो डिवाइड की साइन कहाँ पर आ रही है, डिवाइड की साइन 17 और 54 के बीच आ रही है। ठीक है, 54 है, फिर मल्टीप्लाई की साइन है, तो मतलब 17 को 54 17 के नीचे आएगा, 17 को 54 से डिवाइड करोगे और 18 की साइन है मल्टीप्लाई, इसके बीच में मल्टीप्लाई की साइन है 54 और 18 के बीच में, तो 18 3 से 54 हो जाएगा, लेकिन आप 17 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे पूरी तरह, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 देख लेते हैं। तो देखो आप 34 को 17 से डिवाइड कर सकते हैं, ये करेक्ट है। फिर बाद में ऑप्शन नंबर 3 में अगर देखें तो डिवाइड की साइन थर्ड नंबर पे आ रही है, तो 54 को भी आप 18 से डिवाइड कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में भी डिवाइड आप कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, 34 डिवाइड बाय 17 क्या है -54 के बाद प्लस 18 बाय 6 इक्वल टू 56। ठीक है, इस तरफ जो नंबर आएगा 56 के बराबर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 17 34 से डिवाइड कर 34 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2 टाइम जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 9 जब 54 होता है तो 6 18 का कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 108 में आप अगर 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1110 हो जाएगा। इसमें -54 करेंगे तो कितना बचेगा, देखो अगर 100 में 110 को भूल जाओ, खाली इसको 100 मानो, तो 100 में से अगर 54 माइनस करोगे तो 46 बचेगा, और ये 110 था तो 10 46 में ऐड करेंगे तो ये 56 हो जाएगा। ठीक है, ये 56 हो जाएगा और इस तरफ भी 56 है, तो दोनों तरफ सेम नंबर है 56 56। तो इससे मालूम पड़ रहा है आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। और कैसे बैलेंस हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 के मैथमेटिकल साइन को यूज करने के बाद। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके मैथमेटिकल साइन को यूज करने के बाद आप जो है इजीली जो आपके सामने इक्वेशन दिख रहा है इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। तो क्या हम लोग देखो डिवाइड की साइन यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रही है, तो 11411 के बीच और 83 के बीच में डिवाइड की साइन आ रही है। क्या हम लोग 1411 को 83 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी तरह, तो इसमें अगर देखो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाए, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 टाइम होना चाहिए, 7 3 21। तो देखते हैं एक बार, तो 17 से मल्टीप्लाई 7 3 21 2 7 56 8 और 3 और 8 1 11 8 6 14। ठीक है, तो आप 783 से 1411 को इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 फॉलो कर सकता है ये रूल। ठीक है, और 137 को क्या आप 218 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड की साइन देखो सेकंड लास्ट है, तो डिवाइड की साइन यहाँ पर आएगी ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग। 137 को क्या आप 218 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, पॉइंट में आंसर आएगा। और देखो ऑप्शन नंबर 3 में लास्ट में डिवाइड के साइन है, क्या 218 को आप 100 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पॉइंट में नंबर आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, डिवाइड की साइन तीसरे तीसरे नंबर पे आ रही है, और क्या है कुछ और है यहाँ पर, नहीं। 83 को क्या आप 137 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग हो जाएगा। अब डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 1411 डिवाइड बाय 83 और इक्वल टू 137 क्या हो रहा है प्लस 218 माइनस 100। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल टू के दोनों तरफ नंबर सेम आना चाहिए। तो 1411 को 83 से आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 टाइम जाएगा। अब 17 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना नंबर बनेगा, 7 15 जा 7 5 जा 35, 3 इधर 7 जा 7 और 7 और 3 10 105 ये होता है, और 1
10 मल्टीप्लाई करेंगे 15 को तो 15, 5, 5 और 2, मतलब 255 इधर है तो 255 इधर भी आना चाहिए। ठीक है, 137, 218 में 100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 118 हो जाएगा। ठीक है, 118 को 137 में प्लस करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 255 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरफ भी 255 है और इस तरफ भी 255 आ चुका है, तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों मैंने जो आपको इसमें लॉजिक बताया है कि कैसे आप ऑप्शन को रॉन्ग ऑप्शन को कैसे पहचान सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट साइन जो होती है डिवाइड की होती है। अगर डिवाइड पूरी तरह नंबर नहीं हो रहा है तो देखो पॉइंट में कभी भी नंबर ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में नहीं आता है, तो पॉसिबिलिटी है कि पूरी तरह की वो ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो चुके थे, खाली एक ऑप्शन बचा था, तो एक ऑप्शन आप करोगे तो देखो इसमें आपका टाइम भी बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 को हमने चेक किया तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने देखो इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है मैथमेटिकल साइन, ऐसा कौन सा ऑप्शन है मैथमेटिकल साइन है जिसको यूज करने के बाद आप जो है इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखो डिवाइड के साइन देखेंगे। ठीक है, डिवाइड के अगर हम लोग साइन देखेंगे तो देखो डिवाइड की साइन यहाँ पे सेकंड लास्ट में आ रही है, तो 230 और 46 के बीच में आएगी। तो क्या 230 को आप 46 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी तरह। तो देखो यहाँ पर 40×5=250 होता है, 6×5=30, तो आप हाँ कर सकते हैं, 230 को 46 से डिवाइड कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन नंबर 1 से आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, डिवाइड की साइन कहाँ पर है, 90 और 42 के बीच में। तो क्या आप 90 को 42 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 2 आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, तो सेम कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें भी आप 46 30 को 46 230 को 46 से डिवाइड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप 42 एक मिनट 21 2 21 3 से 45। ऑप्शन नंबर 4 भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई की साइन है 63 मल्टीप्लाई बाय 90 और डिवाइड बाय 42, तो 21 2 और 21 3 63 उधर 2 बचता है, तो 90 को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। 63 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 42 इक्वल टू 230 माइनस 46 प्लस 3। ठीक है, तो देखो 21 2 42, 21 3 63 और 245 90, 245 90, तो फिर बाद में 3 और 45 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। इस तरफ भी 135 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 230 में अगर आप 46 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 200 और 10 माइनस करेंगे 190, 190 में 6 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर ये बात नहीं बनेगी ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, इक्वल टू नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है नंबर, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। या तो ऑप्शन नंबर 3 या तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कितना है, 63 इक्वल टू है, मतलब इस तरफ 63 है तो इक्वल टू के इस तरफ कैलकुलेशन करने के बाद आपका 63 आना चाहिए। ठीक है, 90 माइनस 42 प्लस 230 डिवाइड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, देखो 230 को अगर 46 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। ठीक है, ये 5 3 से 15 हो जाएगा। 90 में 42 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, 90 में 42 माइनस करेंगे 48 हो जाएगा। 48 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। इधर भी 63 और इधर भी 63, दोनों तरफ सेम नंबर है, मतलब इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। और ये कैसे हो पाया पॉसिबल, ऑप्शन नंबर 3 को यूज करने के बाद, मतलब ऑप्शन नंबर 3 की कैलकुलेशन साइन को, मल्टीप्लीकेशन की साइन को यूज करने के बाद हमारे सामने जो इक्वेशन है इसको हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों SACGL 2022 से पूछा गया था। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के आपके सामने इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है आपको।
तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको साइन दी हुई है, मैथमेटिकल साइन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी मैथमेटिकल को साइन को यूज करने के बाद आप जो है इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, वहाँ पे डिवाइड की साइन कहाँ आ रही है, सेकंड आ रही है। तो सेकंड पे 42 को 7 से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 भी, फोर्थ वाला जो है सब में कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा एकदम। तो देखो इक्वल टू सबसे आखिरी में, चारों ऑप्शन में आखिरी में मतलब 93 है। तो इस तरफ जो कैलकुलेशन आप करोगे तो यहाँ पे भी 93 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बड़े नंबर को हम लोग जो है काटने की कोशिश करेंगे, सबसे बड़े नंबर को। अगर देखो आप ये 42 को अगर डिवाइड कर, तो यहाँ पे देखो 84 है। 42 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे एक छोटा नंबर मिलेगा, तो हम इजीली 93 बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लोग ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या कहा गया है, 84 प्लस 42 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 21 इक्वल टू 93। मैं ऑप्शन नंबर 2 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 84 नंबर है, 42 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये 6 हो जाएगा। तो हम इजीली जो है 93 की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर 42 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा। 6 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 माइनस 21 और 84, ठीक है। 30 में माइनस 21 करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा 9, प्लस 9 बचेगा, और इधर है 84। 84 और 9 को प्लस करोगे तो 93 हो जाएगा, ठीक है। देखो इस तरफ 93 आ चुका है इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी 93 है। तो देखो आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। और ये कब बैलेंस हुआ है, जब आपने ऑप्शन नंबर 2 को इस्तेमाल किया है, ठीक है। प्रॉपर है, प्लस डिवाइड माइनस, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। दोनों तरफ नंबर इक्वल आ चुके हैं, तो इसलिए आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको, और आपका राइट ऑप्शन क्या है उसे कमेंट करना है सॉल्व करने के बाद। तो जैसे मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन कराया उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन को आपको बैलेंस करना है। चारों ऑप्शन में आपको मैथमेटिकल साइन दी हुई है, तो कौन सी मैथमेटिकल के साइन को यूज करने के बाद आप इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको अच्छे से जितना हो सकता है मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में हमारे चैनल को शेयर करें, ठीक है। और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है, तो हम कोशिश करते हैं कि और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके ला सकें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।